भरतनाट्यम की इस अनुपम प्रस्तुति ने हमें यह अनुभव कराया कि जैसे हर मुद्रा में ऊर्जा छिपी होती है, वैसे ही हर परमाणु में अपार शक्ति निहित है। नर्तकी की प्रत्येक हस्त मुद्रा, प्रत्येक पद चालन में मानो प्रकृति के नियमों का कंपन दिखाई दिया। सूक्ष्म से सूक्ष्म कण कैसे गति करते हैं और कैसे मिलकर इस विराट सृष्टि का निर्माण करते हैं, यह इस नृत्य ने मन को छूकर समझा दिया। जैसे नृत्य की लय से तालमेल बनता है, वैसे ही परमाणु के संतुलन से पूरा ब्रह्मांड स्थिर रहता है। यह प्रस्तुति केवल नृत्य नहीं, बल्कि ऊर्जा, लय और सृष्टि के मूल तत्व परमाणु का उत्सव थी। और अब जिज्ञासा से भरे मन के साथ कनात पहुंचता है एक चहल पहल वाली बाजार में, जहां एक छोटी सी घटना उसे सबसे छोटे कण का रहस्य समझने में मदद करती है। जहाँ हल्की फुल्की हंसी मजाक के बीच कनात को एक महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। एक आम, एक दाना और एक चींटी और एक नया पक्ष। आइए अब आगे देखते हैं दृश्य जहाँ मनोरंजन के बीच ज्ञान की एक और किरण जन्म लेती है। अरे ले लो अनाज ले लो, अरे ले लो अनाज ले लो, अरे ले लो मटके ले लो, पानी हो या मक्खन सब रहेगा। प्राचीन भारत में ऋषि कश्यप ने ब्रह्मांड के सबसे छोटे घटक पर विचार किया। एक दिन वे बाजार पहुंचे। मेरे पास धन कम है, पर सौदा तो करना ही होगा। अरे ये क्या किया? क्षमा महोदय, गलती से हो गया। अरे कनात, ये क्या कर रहे हो? वैसी नहीं है। एक दाना छोटा है और अनेक दाने मिलकर भोजन बनाते हैं और भोजन समाज को पोषण देता है। पर ऋषिवर, एक दाना इतना विशेष क्यों है? देखो, इसे तोड़ा जा सकता है और छोटा भी किया जा सकता है, पर एक ऐसा बिंदु आता है जब इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही है परमाणु। यहाँ तक हवाबीनी कणों से बनी। तो हमारा धन, शरीर, भोजन सब इन छोटे छोटे कणों से ही बने हैं क्या? हाँ, यह शाश्वत, अविनाशी है और गति के कारण पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऋषिवर, हमें नहीं समझा, हमें विस्तार से समझाइए। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे ले लो अमरूद ले लो, अरे ले लो अमरूद ले लो। अरे वसंत, यह देखो, यह चींटियां कैसे दाना ले जा रही है। इनके लिए भोजन और हमारे लिए बहुत छोटा, पर कितना अजीब है। ले लो कनात जी, अमरूद पाओ। कितने खट्टे हैं, खाकर गाना शुरू कर देंगे। अगर मैं इसे तोड़ता रहूं, तो क्या शेष रहेगा? क्या कोई तत्व अमर है या नष्ट हो जाते हैं? अमृतम परम फलम, खट्टा मीठा चरम्यम, मतलब अमृत सबसे महान फल है। कभी मीठा, कभी खट्टा, कभी दोनों। प्रणाम गुरुदेव। कनात, तुम्हारे मन में कौन सी चिंता है? गुरुजी, दाने का सबसे छोटा टुकड़ा अणु क्या अमर है या नष्ट हो जाती है? नहीं वत्स, इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। चलो, मैं तुम्हें ले चलूं। अभी हमने देखा कि कैसे एक साधारण सा बाजार कनात को एक असाधारण सत्य तक लेके आया। छोटे से दाने में छिपा हुआ कण जो और नहीं टूट सकता,
यही है परमाणु ब्रह्मांड की आधारशिला। कनाद ने समझा कि संसार के हर वस्तु में गति है, ऊर्जा है, लय है। ज्ञान की हर लौ कनाद के भीतर लगातार प्रज्वलित रहती है। और अब वह हर वस्तु को नए दृष्टिकोण से देखता है, कभी खेलते हुए बच्चों में, कभी उड़ती धूल में, तो कभी बाजार की चहल पहल में। कनाद का मन कभी ठहरता नहीं। जहाँ भोला अमरूद की खट्टी मीठी दुनिया में खोया है और वसंत मस्ती में, वही कनाद एक छोटी चींटी, एक साधारण दाना और उसके टूटने की सीमा में छिपे अनंत रहस्य खोज रहा है। यही निरंतर प्रश्न पूछने की क्षमता उसे सामान्य बालक से असाधारण चिंतक बना देती है। और जैसे जैसे उसका मन गहराई में उतरता है, उसकी जिज्ञासा उसे फिर से आश्रम की ओर लौटाती है, जहाँ ज्ञान के नए द्वार खुलने वाले हैं। अब प्रस्तुत है अगला दृश्य, जहाँ एक साधारण सी घटना परमाणु सिद्धांत की एक और गूढ़ परत को उजागर करती है।